नारायण 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 नारायण। कैलेंडर बदल रहा है, वैसे तो कोई नववर्ष तो है नहीं, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष भी है। 21 का कैलेंडर बदले, 22 का कैलेंडर बदलेगा तो 23 का कैलेंडर आएगा। तो आप सब लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और सब आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं, आध्यात्मिक पिपासु हैं। ये समझ लो आप लोग कि आपने ये 22 में किया क्या। कोई भी व्यक्ति जो प्रोग्रेसिव होता है, जो प्रगतिशील होता है, वो अपने एक भी दिन का मूल्यांकन किए बिना उस दिन को बीतने नहीं देता है। रात को निद्रा में जाने से पहले वो व्यक्ति एक बार अपने दिन का मूल्यांकन कर लेता है, अन्वेषण कर लेता है कि पूरे दिन को मैंने कैसे जिया। क्या मैं पहले से बेहतर हुआ? जो गलतियां मैं कर रहा था, क्या वही गलतियां मैंने आज भी दोहराई? जिन व्यर्थ की बातों में मेरा समय बीत रहा था, क्या उन्हीं में मेरा अभी भी समय बीता? इतना मूल्यांकन व्यक्ति कर लेता है, इतना अन्वेषण व्यक्ति कर लेता है बुद्धिमान। और आज तो आप सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि 22 ही पूरा हो जाएगा तो 23 का कैलेंडर शुरू हो जाएगा कल से। अब आई 22 का आप अपना अभी अन्वेषण कर लो कि 22 में आपने क्या किया। क्या आप किसी और के मस्तिष्क से घूमते रहे? क्या आपका स्वयं का विवेक, गुरुजनों के द्वारा दिए गया विवेक, आप्त पुरुषों का विवेक, बड़ों का विवेक जो है, उस विवेक से आपने जीवन जिया? क्योंकि महापुरुष जिस रास्ते से चले होते हैं, बड़े जिस रास्ते से चले हुए होते हैं, वही रास्ता एक सटीक रास्ता है, अन्यथा कोई रास्ता सटीक रास्ता नहीं। आपके पास अनेकों प्रकार के संसाधन होते हैं, अनेकों प्रकार से आप जीवन को जीते हैं, अनेकों प्रकार के लोग आपके हर रोज संपर्क में आते हैं, लेकिन उनमें से आपको चयन करना होता है कि जो हमारे जीवन को प्रगतिशील बनाए, हम उनका संग करें। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी वर्तमान स्थिति से ऊंचा नहीं उठना चाहता? एक धन पाने वाला व्यक्ति है तो वो धन में भी चाहता है, यदि उसके पास 2022-21 में 1 करोड़ रुपए थे, तो अब वो 2022 में 2 करोड़ या 1.5 करोड़ चाहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो भी चाहता है कि मेरी जो आध्यात्मिकता थी, पहले जो थी, वो उससे सवाया हो गई हो, 1.5 गुनी हो गई हो या 2 गुनी हो गई हो। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के मन में ये विचार नहीं आता, तो वो जिंदा नहीं है, मुर्दा है। यदि पहले की तरह ही वो अपने जीवन को बिता देना चाहता है, तो वो जिंदा नहीं है, मुर्दा है। ये बात आप समझ लो आज। यदि वही ढर्रे का जीवन चले जा रहा है और जीवन में कुछ नए आयाम आपके नहीं है, जीवन में कुछ नई उमंग, कुछ नया उत्साह, कुछ आगे बढ़ने का आपके मन में नहीं है, तो आपकी मृत्यु हो चुकी है। आप केवल दिख मात्र रहे हैं। उत्साहहीनता ही तो मृत्यु होती है। यदि आप आगे बढ़ने का आप में उत्साह नहीं है, तो आपकी मृत्यु हो चुकी है। सीखने की कोई उम्र नहीं है। किसी भी आयु में आप सीख सकते हैं। बहाना तो करने का कुछ है ही नहीं कि हम तो ये नहीं कर पाए, यदि ऐसे संसाधन हमें मिल गए होते तो हमने ऐसा कर लिया होता। ऐसा नहीं होता। बहाना कुछ नहीं।
आप लोगों को खुद ये समझना चाहिए कि जो जीवन आप जिए जा रहे हो 22 में आपने उस जीवन में कुछ सुधार किए, आगे बढ़े, या वही जीवन अभी भी है। यदि हर रोज आपने इस चीज का अन्वेषण नहीं किया कि आप पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, तो आज जब भी आपको ये हमारा ऑडियो मिले, ये जब भी आपके कानों में हमारे वचन पड़े, जिस समय भी, तो एक बार आप अपने पूरे वर्ष का लेखा जोखा और ब्यौरा देख लेना। क्या आपने वही किया जो आप करना चाहते हैं? क्योंकि व्यक्ति उड़ान तो ऊंची भरता है, प्रत्येक व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। आलस्य, प्रमाद, कुसंग, यही तो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते। साधारण व्यक्ति में और असाधारण व्यक्ति में अंतर क्या है? जो असाधारण हुए हैं वो जो निश्चय करते हैं उस निश्चय पर वो चलते हैं, जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय जैसा भी उन्होंने लिया है उसी निर्णय के अनुसार वो कार्य करते हैं, उसी के अनुसार वो संग करते हैं, उसी के अनुसार वो पूरा दिन बिताते हैं। उनका प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण जो है वैसा ही चलता है जैसे उनको लक्ष्य प्राप्त हो। और साधारण व्यक्ति जो होता है वो समय बिताता है, वो टाइम बिताता जाता है, टाइम बिताता जाता है। टाइम तो बीत ही रहा है, टाइम को क्या बिताना। एक तो लोगों को बर्बाद इन 1.5 GB और 2 GB डेटा नहीं कर दिया। ये स्मार्टफोन नहीं है। आप जिनको स्मार्ट कहते हैं वो स्मार्टफोन नहीं है, वो तो डल है, डल कर रहे हैं लोगों को, वो खुद भी डल है, जड़ ही तो है। लोगों का 2-2 GB डेटा एक खर्च करने का जो एक नया ये चल पड़ा है, 1.5 GB 2 GB डेटा। तो वीडियो देखे जा रहे हैं, हम तो कहीं से गुजरते हैं देखते हैं हलवाई की दुकान पे जलेबी उतारे जा रहा है, हलवाई इधर वीडियो देख रहा है, उसकी जलेबी जल गई। कोई कढ़ाई में दूध तोल रहा है ठंड के मौसम में, तो उसके दूध जो है मोबाइल में ध्यान है उसका, उसका दूध ही बिखर गया। होश ही नहीं है लोगों को। और समय तो उनका कैसे पूरा निकल गया, वो कहते हैं भाई हमें पता ही नहीं चला, हमारे घंटों निकल गए, कहाँ निकल गए। एक वीडियो देखोगे उस सीरीज में दूसरा चल पड़ेगा। ये कुसंग है ना, ये लक्ष्य से भटकाने वाले साधन चारों तरफ से हैं। इस समय साधक को या लक्ष्य को पाने वाले व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि भटकाने वाले संसाधन उसके जीवन में बहुत आ गए। इसीलिए आप लोगों को उन्हीं लोगों से घिरा रहना है जो आपके लक्ष्य के प्रति आपको आगे ले जा सकते हैं, जो सजग हैं। बहाना, बहाना करने से तो कुछ नहीं होगा। और जब टाइम बीत जाएगा फिर तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। जिसके पास टाइम ही नहीं बचा, टाइम ही बीत गया, फिर वो क्या कहेगा कि हम कुछ कर ना सके, हमसे कुछ हो ना सका। चाहते तो थे करना लेकिन हम कुछ कर ना सके। हम्म? जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सतसंगत का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर से तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत धर्मी मानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। और क्या कहते हैं? जग में जो कुछ भी पाओगे,
सब यहीं छोड़ कर जाओगे, पछताओगे यदि तुम अपना, पछताओगे यदि तुम अपना, पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। और बूढ़े हो गए तो उनको तो ये दिखता होगा टाइम, जब अंत समय आ जाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा। हम जहाँ रहते हैं हमसे वो जिनका आश्रम है, अब वो बुजुर्ग 90 वर्ष के, हमसे क्या बोलते, बस हरे का हरि नाम है। मैंने कहा हाँ, जवानी में विचार कर लेते तो और साधना कर सकते, अब तो हरे का हरि नाम ही कहोगे। जब अंत समय आ जाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके। अरे जब समय है तुम्हारे पास, शक्ति है, सीधी कमर करके बैठ सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, हैं, उत्साह से जीवन को जी सकते हो। यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो आपको देखना है कहीं आप यही ना कहते रह जाएं कि हम तो कुछ कर ना सके, हमसे तो कुछ हो ना सका। ऐसे नहीं चलेगा जीवन। 21 बीत गया था, 19 बीत गया था, 20 बीत गया था, 22 बीत रहा है। और हो सकता है जब तक तुम लोगों के पास ये ऑडियो पहुंचे 22 बीत चुका हो। लेकिन कुछ ऐसे निश्चय कर लेना, कैलेंडर बदल रहा है। नव वर्ष तो हमारा ये है नहीं, लेकिन कैलेंडर तो बदल ही रहा है। वो कैलेंडर के बदलने से बहुत सारी गतिविधियां तो बदल ही जाती हैं। ये 22 का जो कैलेंडर आपके घर में टंगा है, इस 22 के कैलेंडर के शुरू से ही हम पकड़ के चलेंगे। 23 का कैलेंडर, 22 तो पूरा ही हो जाएगा। 23 का कैलेंडर जो दिखेगा, उसके शुरू होते ही हम जीवन में पकड़ के चलेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, उत्साह से भरे रहेंगे और केवल उन लोगों का संग करेंगे जो हमारे लक्ष्य के प्रति, जो हमारे मार्ग के मित्र होंगे, जो उसी मार्ग पर चलने वाले होंगे। और जिस मार्ग पे आपको जाना है, उस मार्ग पे आपसे पहले जो गए हुए होंगे, या आपसे आगे बढ़ गए होंगे, या आपसे तेज चल रहे होंगे, आप उनका संग कीजिए। उनका संग करने के लिए आपको जो भी चुकाना पड़े आप चुकाइए। आपको अपने जीवन की यदि कीमत है, तो अपने से बड़ों के संग करने के लिए आपको जो चुकाना पड़े चुकाइए, क्योंकि समय से कीमती तो कुछ है ही नहीं। और जिनके जीवन में बड़े नहीं है, उनको समय समय पर बताने वाले गुरु नहीं है, वो तो जीवन में करेंगे ही क्या। जिनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है उनके भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में, वो व्यक्ति खुद चल के कितना चल लेगा। एक क्रिकेटर अच्छा बनना है तो एक बड़े क्रिकेटर का संग करना पड़ेगा। बहुत समय हो गया, एक बार हम वो युवराज सिंह के पिताजी को सुन रहे थे। एक क्रिकेटर हो गया युवराज सिंह, उसके उसके पिता को सुन रहे थे। उसने अपने बेटे को, वो एक दूसरा क्रिकेटर हुआ सरदार, आजकल वो ये लाफ्टर शो वगैरह में भी आता था, क्या नाम था उसका, जो भी था वो सरदार। तो वो भी अच्छा क्रिकेटर हो गया था, अब तो नहीं, अब तो वो पॉलिटिक्स में भी आ गया, पंजाब का एक्स सी वो सीएम भी बना, मतलब सीएम, मतलब सीएम नहीं बना, सीएम कैंडिडेट के लिए रहा वो।
मतलब सीएम से छोटे, वो जो था डिप्टी सीएम रहा, नवजोत सिंह सिद्धू। हम्म, उसके पास भेजा युवराज को उसके पिताजी ने, बोले क्रिकेट सीख लेगा, बोले कभी क्रिकेट नहीं सीख सकता। तो उसके पिताजी ने निर्णय किया कि मैं इसे अच्छा क्रिकेटर ही बनाऊंगा, और आप लोगों के सामने है, इतनी मेहनत कराई उसको, इतनी मेहनत कराई उसको, एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनाया। तो यदि वो बड़ों का संग नहीं करता, समय समय पे उसे कितने सारे शॉट्स सिखाए होंगे, कैसे खेलना सिखाया होगा, यदि वो, उसके पिता ही उसके लिए मार्गदर्शक थे ना, अच्छा क्रिकेटर बना लिया। इसी तरह होता है हमारे जीवन में, कोई ना कोई खड़ा होता है ना, हर टाइम हमारा साथ देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बहुत जल्दी यात्रा हो जाती है। तो एक निश्चय तो आप लोग 23 के लिए ऐसा कर लें कि हमारे सिर पे कोई होना चाहिए जो हमें अपने शक्ति, अपने बल, अपने मार्गदर्शन से उठा के लेके चले, क्योंकि व्यक्ति का स्वयं का बल, स्वयं की शक्ति इतनी नहीं होती है कि वो स्वयं से सारी मंजिलें तय कर ले। प्राय ऐसा देखने में आया नहीं है। कोई होता हो तो बात अलग है, लेकिन हमने तो यही देखा है, प्राय व्यक्ति स्वयं से उतनी तत्परता से चल भी नहीं पाता, और कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहता है तो अकेले कर नहीं पाता, किसी गाइड की जरूरत पड़ती है, तो अपने सिर पे कोई चाहिए, नहीं तो हो नहीं पाता। तो एक तो ये आप लक्ष्य अपना पक्का कर लें, और रोज अपना दिनचर्या को देखकर अन्वेषण करें, विचार करें रात को, ये दिन भर में हमने किया क्या, आज पूरे दिन में हम क्या किया, क्या नहीं किया। 22 का तो पूरा कर ही लें, लेकिन हर रोज भी कर लें। तो यदि आपके जीवन में ऐसे नहीं है, तो ऐसे लोगों को ढूंढ लें जो आपसे बड़े हों उस मार्ग में, जो उस मार्ग पर आपसे तेज चलते हों, आपसे आगे बढ़ गए हों। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यदि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, आप बहुत आगे चले जाएंगे। कुछ भी लुटाना पड़े जीवन में, अच्छा संग करना चाहिए। अच्छी पुस्तकें पढ़ते हो, अच्छे शास्त्र का अध्ययन करते हो, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन पुस्तकें से अधिक तो जो पुस्तकों जिनके जीवन में आई है, यदि वही तुम्हें कुछ कहने के लिए खड़े हो जाए तुम्हारे लिए, तो आपके जीवन में कुछ नयापन आ जाएगा। नहीं तो फिर पुनरपि रजनी, पुनरपि दिवस, पुनरपि पक्ष, पुनरपि मास, पुनरपि अयनम्, पुनरपि वर्षम्, तदपि न मुञ्चति आशावर्षम्। भज गोविन्दम्, भज गोविन्दम्, भज गोविन्दम् मूढ़मते। फिर से दिन रात हो रहे हैं, अयन बीत रहे हैं, मास बीत रहे हैं, समय तो ऐसे ही निकलता ही जा रहा है। एक वर्ष चला गया, फिर एक वर्ष चला गया, फिर एक वर्ष चला गया, हम कहाँ पहुंचे, हमें देखना है ना, हम कहाँ पहुंचे। स्थिति तो ऐसी हो जानी चाहिए, माया मेघो जगन नीरम वर्षत्वेष यथा तथा, चिदाकाशस्य नौ हानिर्नवा लाभ इति स्थिति ही। पंचदशी के अंतिम जो 3-4 अध्याय होते हैं, उनमें से है ये। इस अध्याय का हमें ठीक से याद नहीं, लेकिन हमें बहुत प्यारा लगा था, तो हम उसको हमेशा गुनगुनाते हैं। माया मेघो जगन नीरम वर्षत्वेष यथा तथा, चिदाकाशम नो हानि न लाभ इति। माया के मेघ बरस रहे हो, खूब वर्षा जैसे खूब
लेकिन चिदाकाश को उससे ना हानि है ना लाभ है, आपकी ऐसी स्थिति हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति होने के लिए जो इस मार्ग में चल रहे हैं या जिनकी ऐसी स्थिति है उनका संग तो करना ही पड़ेगा। तो किन लोगों पर आप विश्वास करते हैं? कौन लोग हैं वो जो आपके भाई, बंधु, पति, पत्नी, वो क्या आपका साथ देंगे? यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृथ्वी कुशलं गेहे गतवती वायो देहापाये भार्या विभ्यति तस्मिन् काये। यावत् पवनो निवसति देहे, जब तक शरीर में ये प्राण है ना, तावत् पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक आपका कुशल मंगल पूछते हैं लोग। गतवती वायो देहापाये, निकल गई ना ये, तो ये भार्या, पति पत्नी, भार्या विभ्यति तस्मिन् काये, उन्हें भी डर लगने लगता है कि ये तो मर गया, मुर्दा है, तुरंत करो। हम्म, जीवन तो बीता जा रहा है, दिनायामी साय प्रातः शिशिर वसंत हो पुनर्रायातः कालः क्रीडति गच्छन्त, कालः क्रीडति गच्छत्यास्तदपि न मुंचति आशा वायु। इच्छाओं का अंत थोड़ी होता है, बीते ही जा रहा है। आप विचार करो, ये वर्ष तो ऐसे बीत गया, कोई विशेष तो हुआ नहीं है, जिसका हुआ हो उसको बधाई है, लेकिन जिसका नहीं हुआ हो कुछ विशेष, उसे तो विशेष करने के लिए चलना पड़ेगा। उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा ना, जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं, आगे बढ़े हैं, संग तो करना पड़ेगा ना। आप यदि ऐसा समझते हो आप स्वयं से कर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राय ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि व्यक्ति स्वयं से बिना किसी दूसरी के बल के या बड़ों के मार्गदर्शन के ठीक ठीक अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। इसलिए मंथन कर लेना, जीवन में विचार मंथन बड़ा आवश्यक है। मंथन कर लेना कि ये 22 कैसे बीत गया और 23 कैसे होने वाला है। अपनी वही गलतियों को बार बार दोहराते रहे, जो मूर्खता पहले करते आते थे वही मूर्खता अब करते आए, और उन्हीं को समझते रहे कि हम बड़े भले हैं, हम बड़े सीधे हैं, हम तो एक रास्ते के चलने वाले हैं, हम तो सज्जन हैं। ये आपकी कल्पना रही होगी। यदि आपका मार्ग ठीक होता तो आप लक्ष्य पा चुके होते। अर्थात मार्ग में या तो आपकी गति कम है, या आपका मार्ग ठीक नहीं है, या तो कुछ और कारण है। कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्षों की कतार बीत गई और यदि लक्ष्य हम हासिल नहीं कर पाए, तो या तो हमारा चलने की गति कम है, या तो हमारा चलने का तरीका गलत है, या तो हम सही मार्गदर्शन में नहीं है। साल दर साल, साल दर साल आपको कुछ न कुछ अलग दिखना ही चाहिए। ऐसे जीवन तो निकला जा रहा है, 22 भी निकल चला। हम्म, बीत गया ये भी बेचारा, अब क्या करेंगे। तो जिसने कुछ कर लिया 22 में, वो गर्व करेगा सोते समय कि मैंने 22 में इतना अच्छा कर लिया, और जो नहीं कर पाया वो पछताएगा। लेकिन पछताकर भी यदि आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। यदि पछताकर आपको लगे कि ये पछताने के बाद मुझे अब सही रास्ता मिल गया है, अब आगे आने वाले वर्ष में हम अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाएंगे, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा आपकी उपलब्धि हो जाएगी।
तो फिर कहते हैं कि मन में फिर बात ना रह जाए कि फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। मन में ऐसी भावना ना आ जाए, क्योंकि यदि सारे संसाधन अपने आसपास हो और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ है ना। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यहीं छोड़ कर जाओगे। पछताओगे यदि तुम अपना पुण्यों से जीवन भर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सतसंगत का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर से तर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।